दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट विलेट। दोस्तों, यदि हम गरुड़ पुराण के अध्याय 6 के बारे में बात करें तो इसके अंदर बताया गया है कि जीवन जो नरक से आता है वह किस प्रकार से माता के गर्भ के अंदर आता है। इसके बारे में आपको बताया गया है। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, नरक से आए हुए जीव माता के गर्भ में किस प्रकार से पैदा होता है और किस प्रकार से वह दुखों को भोगता है, इसके बारे में जरा बताइए। भगवान विष्णु ने कहा कि स्त्री और पुरुष के संयोग से वीर्य और रज के स्थिर हो जाने पर जैसे मनुष्य की उत्पत्ति होती है उसे मैं तुमसे कहूंगा। ऋतुकाल में आरंभ के 3 दिनों तक इंद्र का ब्रह्म हत्या का दोष स्त्रियों ने ले लिया। उस ऋतुकाल के माध्यम में किए गए गर्भधान के फलस्वरूप पाप आत्माओं के देह की उत्पत्ति हुई। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। राजस्वाला स्त्री प्रथम दिन चंडाली, दूसरे दिन ब्रह्मधात्नी और तीसरे दिन रचकी कहलाती है और नरक से आए हुए प्राणियों की यही तीनों माताएं होती हैं। प्राणी पुरुष के वीर्य कण का आश्रय लेकर स्त्री के उदर में प्रवेश करते हैं। एक रात्रि में वह शुक्राणु कलल के रूप में, 5 रात्रि में बुदु के रूप में, 10 दिनों में बेर के समान तथा इसके पश्चात मांसपेशियों से युक्त अंडाकार का हो जाता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। यही आपके लिए सही होगा। इस गर्भ के अंदर पड़े हुए जीव का पहले मास के अंदर सिर और दूसरे मास के अंदर बहु और दूसरे अंग बनते हैं। तीसरे माह में नख, लोम, असित, चर्म तथा लिंग बोधक छिद्र पैदा हो जाते हैं और इसके बाद चौथे माह के अंदर रस, रक्त, मांस, मेंदा, असित, मज्जा और शुक्र आदि पैदा हो जाते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 5वें माह के अंदर भूख और प्यास पैदा हो जाते हैं। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और 6ठे माह के अंदर जीव माता के गर्भ में घूमता है और माता के द्वारा खाए हुए भोजन को ही उपयोग करता है और गर्भाशय के अंदर ही सोता है। वहाँ गर्भस्थ शोधित क्रामियों के द्वारा उसके सुकुमार अंग प्रतिक्षण बार बार काटे जाते हैं और इसके बाद वह जीव बेहोश हो जाता है। इसके अलावा माता के द्वारा खाए जाने वाले मीठे और तीखे की वजह से उस जीव को काफ़ी वेदना होती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। उसकी पीठ और गर्दन कुंडलाकार रहती है और वह इधर उधर होने की चेष्टा करता है, लेकिन वह इसके अंदर सफल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वह गर्भ के अंदर आसानी से पड़ा रहता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और भगवान की कृपा से वह जीव अपने सैकड़ों कर्मों का स्मरण करता हुआ गर्भ के अंदर पड़ा रहता है। 7 धातुओं के आवरण में अवरक्त वह ऋषि कल्प जीव भयभीत होकर हाथ जोड़कर विकल वाणी से उन भगवान की स्तुति करता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। जब उसे 7वें महीने अपने पूरे कर्मों का ज्ञान हो जाने के बाद वह पेट में पड़े कीड़े की भांति ठहर नहीं पाता। उसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ भी सकते हैं। उसके बाद वह जीव कहता है, जगत के आधार अशुभ का नाश करने वाले जीव के प्रति वात्सल्य रहने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाता हूँ। हे नाथ, मैंने आपकी माया में मोहित होकर अनेक तरह के शुभ और अशुभ कर्म किए हैं और अपनी पत्नी और पुत्र के मोह के अंदर बुरे कर्म किए हैं। अब वे सभी मुझसे अलग हो गए और मैं अपने कर्मों का फल अकेले ही भोग रहा हूँ। इस गर्भ से निकलकर जब मैं बाहर आ जाऊंगा तो आपके चरण का स्पर्श करूंगा और उसके बाद ऐसे उपाय करूंगा जिससे कि मुझे मुक्ति मिल सके। विष्ठा और मूत्र के कुएं में गिरा हुआ तथा गठराग्नि से जलता हुआ पता नहीं मैं कब तक यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा। जिस दिन दयालु परमात्मा ने मुझे इस प्रकार का विशेष ज्ञान दिया है और मैं उनकी शरण को ग्रहण करता हूँ ताकि मुझे फिर इस संसार के चक्र में ना आना पड़े। इसका मतलब यह है कि मुझे माँ के गर्भ से फिर बाहर नहीं आना पड़ेगा, वरना अपने कर्म की वजह से मेरी दुर्गति होगी। इसलिए मैं बहुत दुख की स्थिति के अंदर रहकर भी आपके चरण का आश्रय लेकर अपने खुद का उद्धार कर लूंगा। श्री भगवान बोले। इस प्रकार से स्तुति करते हुए वह जीव 10 माह होने के बाद प्रसव के लिए नीचे की ओर आने लगता है। इसके बाद प्रसूति मार्ग के द्वार पर नीचे की तरफ गिराया जाता है और मल और मूत्र के अंदर वह गिरता है। उसके बाद उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वह कीड़े के भांति रोता है और तड़पने का काम करता है और वह वहाँ काफ़ी तेजी से रोने लगता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ भी सकते हैं। गर्भ में रगाणु अवस्था में शमशान भूमि की तरह पुराण के पारायण या श्रवण के समय जैसी बुद्धि होती है, वह यदि स्थिर हो जाए तो कोई भी इंसान मुक्त नहीं हो सकता। गर्भ में रगना अवस्था में शमशान भूमि में तथा पुराण के पारायण या श्रवण के समय जैसी बुद्धि होती है, वह यदि स्थिर हो जाए तो कोई भी मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता। कर्म भोगने के बाद वह जीव गर्भ से बाहर आता है। उसके बाद माया उसको मोहित कर देती है। फिर वह जीव विवश होकर कुछ नहीं बोल पाता और उसके बाद माया के अंदर वशीभूत होकर वह जीव कुछ भी उल्टा सीधा करने लगता है और वह इस तरह से बुरे कर्मों के अंदर शामिल हो जाता है। उसका पोषण करने वाले उसकी स्थिति को जान नहीं पाते, जिसकी वजह से वह जीव काफी अधिव्यवस्थित हो जाता है और विपरीत स्थिति को प्राप्त हो जाता है। जीवा से दूषित तथा विष्ठान मूत्र से अपवित्र हो जाता है और आसानी से अपने अंगों को खुजला नहीं पाता।
मच्छर और खटमल आदि के काटे जाने की वजह से वह काफी दुखी हो जाता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जीव ज्ञान शून्य होकर काफी अधिक रोता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को अच्छे से समझ भी सकते हैं। शेषवावस्था के अंदर वह दुख को भोगकर प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त करता है, युवावस्था के अंदर असुरी प्रवृत्ति को प्राप्त करता है और इसके बाद दुर्वासनों के आसक्त होने के बाद दूसरे लोगों से संबंध बनाने के विचार करता है। इस तरह से भ्रष्ट आचरण करना शुरू कर देता है और जो सत्पुरुष होते हैं उनसे द्वेष रखने लगता है। आप इस बात को समझ सकते हैं और यही आपके लिए सही होगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ भी सकते हैं। उसके बाद भगवान की माया रूपी स्त्री को देखने के बाद वह पुरुष महामोह में उस प्रकार से गिरता है जिस प्रकार से दीपक के अंदर पतंगा गिरता है। हिरण, हाथी, पितिंगा, भौरा और मछली से ये 5 शब्द स्पर्श, रूप, गंध तथा रस, इन 5 विषयों से अशक्त होने की वजह से मारा जाता है। फिर एक प्रमादी व्यक्ति जो 5 इंद्रियों से 5 विषयों का भोग करता है वह भला क्यों नहीं मारा जाएगा। आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं और आपके लिए यही सही होगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। किसी वस्तु की अप्राप्ति की वजह से उसे काफी अधिक क्रोध आ जाता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वह इंसान अभिमान और क्रोध की वजह से दूसरों से शत्रुता कर लेता है। इस प्रकार अधिक बलशाली अन्य बलशाली द्वारा वह वैसे ही मारा जाता है जैसे किसी बलवान हाथी से दूसरा हाथी। इस प्रकार वह कामी व्यर्थ में ही मानव जीवन को नष्ट कर देता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और यह बात आपके लिए बहुत जरूरी है। भला इससे बड़ा कौन होगा। सैकड़ों योनियों को पार करने के बाद इंसान को मानव योनि प्राप्त होती है। दूसरे जन्म की प्राप्ति होना उससे भी दुर्लभ है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ भी सकते हैं। जो व्यक्ति दूसरे जन्म की रक्षा के लिए अपेक्षित धर्म कर्म अनुष्ठान नहीं करता, इस तरह के इंसान के हाथ में आया हुआ अवसर प्रमाद के अंदर नष्ट हो जाता है। वह वृद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है और उसके बाद रोगों की वजह से काफी बुरी हालत हो जाती है। अंत में वह मारा जाता है और फिर अपने पाप कर्मों की वजह से नरक को प्राप्त होता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और यह बात आपकी समझ में आ ही जाएगी और आप इस बात को समझ सकते हैं और यही आपके लिए सही होगा। हे तार्ष्य, इस प्रकार मैंने तुम्हें हीन पापियों की नरक गति बताई। जो भी बुरे कर्म करता है उसको नरक की ही प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपको गरुड़ पुराण 6ठे अध्याय की यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ कल 7वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री राम।